पॉल्यूशन घातक समस्या बन गया है। बदलते मौसम के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी न्यूनतम स्तर से नीचे जा चुकी है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। नमस्कार, पंजाब केसरी के हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है हवा। लेकिन पिछले कुछ सालों से अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर सहित देश के तमाम मेट्रो सिटी में यही हवा इंसान के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनना शुरू हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता का स्तर इस कदर नीचे पहुंच जाता है कि हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी जाती है। वहीं इस साल भी जैसे ही मौसम ने अपनी करवट बदली और ठंड ने दस्तक दी, वैसे ही दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता ने दम तोड़ दिया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर का AQI का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी के नीचे पहुंच चुका है, जिसके बाद अब हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कुछ छोटे मोटे महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही प्रदूषित होती हवा से बचने की भी काफ़ी ज़रूरत है। WHO के अनुसार पूरे विश्व भर में एयर पॉल्यूशन के कारण हर साल लगभग 7 मिलियन लोगों की मौत होती है। वहीं इसके साथ ही वातावरण में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी समस्यादायक स्थिति भी पैदा कर सकता है और इससे रेस्पिरेटरी, न्यूरो बिहेवियरल, कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून सिस्टम से संबंधी बीमारियां हो सकती है। वैसे तो एयर पॉल्यूशन कई तरीके की बीमारियों का कारण बन सकता है। एयर पॉल्यूशन के कारण न सिर्फ फेफड़ों की बीमारी होती है, बल्कि इसके साथ साथ अन्य तमाम तरीके की बीमारियां भी लग सकती है। हवा की खराब गुणवत्ता के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे बढ़ सकते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार हवा की खराब गुणवत्ता व्यक्ति में ऑटिज्म, स्ट्रोक्स जैसी तमाम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सहित अन्य बीमारियों को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन के कारण हवा में कई तरह की हानिकारक गैस सम्मिलित हो जाती है, जिससे सरदर्द, खांसी, जुकाम और एलर्जी जैसी आम समस्याएं भी देखने को मिलती है। इसीलिए स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हवा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करना जरूरी है। एयर पॉल्यूशन से सुरक्षित रहने के लिए आपको कुछ आम लेकिन बेहद ज़रूरी टिप्स अपनाने की ज़रूरत है। विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन करके एयर पॉल्यूशन के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है, क्योंकि विटामिन आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूती देते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए एयर पॉल्यूशन से होने वाली क्षति को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप अंगूर, संतरा, मूली, गाजर, ब्रोकली जैसे फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हाइड्रेट रहना एयर पॉल्यूशन से होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचाव में मदद करता है, क्योंकि पर्याप्त पानी पीने से आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। हाइड्रेशन से आपके शरीर के अंदर विषाणु को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिससे एयर पॉल्यूशन के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। पॉल्यूटेड हवा के कारण आपके शरीर के अंदर विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए एयर प्यूरिफायर का उपयोग करना भी एक बेहतर विकल्प है। अपने घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करके घर की हवा को शुद्ध किया जा सकता है। एयर पॉल्यूशन से बचाव के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें और अपनी डाइट में हेल्दी खाना शामिल करें। हेल्दी खाने में शामिल फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज, खाद्य पदार्थ और प्रोटीन का सही सेवन करने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम जीवांशों की ज़रूरत होती है। इससे शरीर में पोषक तत्वों की उपयोगिता बढ़ती है और एयर पॉल्यूशन का प्रभाव कम होता है। एयर पॉल्यूशन से बचाव में आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है मास्क। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहनें। बाहर निकलने पर मास्क इस्तेमाल करने से एयर पॉल्यूशन के कारण स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। N95 या FFP2 या FFP3 कैटेगरी का मास्क एयर पॉल्यूशन के कठिन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ होता है।
इसके साथ साथ हाथ ज़रूर धोते रहें, साफ पीने का पानी पिए, कपड़े रोज़ाना धोएं, भाप लें, योगा करें और विटामिन सी का सेवन करते रहें। पंजाब केसरी के हेल्थ सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नई हेल्थ टिप्स के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।